प्रोडक्शन एक लिमिटेड था बहुत, है ना। कारीगर इसको छोड़ करके दूसरा काम करने लगे। जैसे मैं जानता हूँ यहाँ कई कारीगर हैं जो जयपुर शिफ्ट हो गए, वो प्रेशियस का काम करने लगे। कुछ बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वो रंगाई पुताई का काम करने लगे। ऐसे मेरे देखते देखते बहुत से लोग ऐसे थे जो इस काम को छोड़ के दूसरा काम करने लगे। उस पीरियड में ज़रूर ऐसा समय आया कि लगा कि ये लिंग्विशिंग क्राफ्ट है ना। लेकिन जब से योगी साहब ने जब से वो ले लिया इसको, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तब से तो बूम आ गई इसमें। क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बहुत किया, यहाँ इक्विपमेंट बांटे। अभी शायद अभी फिर बांटे हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज में। हमको तो पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा इंडस्ट्रीज जाता नहीं ऑफिस। तो अभी फिर उन्होंने बांटे हैं। तो यहाँ किट्स बांटे हैं प्रोडक्शन के लिए। हाँ, पिछले साल ही मिले थे, साल ही मिले, बराबर कर रहे हैं वो, योग बहुत कर रहे हैं बहुत। That means the information which you gathered is correct. 20-20 लाख रुपए लोगों को फाइनेंस हुआ है, मतलब लोन मिला है, उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी है। तो भाई बहुत चालाक लोग हैं। 20 लाख ले लिया, 5 लाख तो मिल ही जाएगा, कहाँ जाएगा। सराफी का काम किए हैं, सराफी में लगा लिया, उसमें टर्नओवर बहुत है। तो ऐसा नहीं है बहुत। कल से जो तुम पूछ रही थी उसका ये जेन्युइन आंसर आया है ना। जो तुम बोल रही थी कि लैंग्वेजिंग था, ख़त्म होने था, तो वो ख़त्म होने की कगार पर था। अभी जो खतरा है स्टिल, फ्यूचर में जो बहुत बड़ी संभावना है वो रॉ मटेरियल के स्केर्सिटी की है ना। क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने एक पुशअप दिया, उससे प्रोडक्शन बढ़ गया उससे। अभी जो सेल का एक सिस्टम है वो अभी लिमिटेड है। अभी भी क्योंकि खरीदार कुछ गिने चुने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 50 साल बाद जिसके पास एक पीस होगा वो बेशकीमती हो जाना है। 50 साल बाद क्या होगा तो हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम नहीं जानते। हो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं है कि हम बता सकेंगे आपको, है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि रॉ मटेरियल स्केर्सिटी जो है वो दैट विल बी द कॉज कि क्राफ्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बाहर से भाई देखिए, खरीदार लिमिटेड हैं। जो एक्सकल्ट करते हैं, जो बीनते हैं, जो लाते हैं, वो लिमिटेड हैं। उनमें भी एक कंपटीशन हो गया है अब बीनने वालों में। कुछ बड़े लोग अड़तीये पैदा हो गए हैं, वो छोटे छोटे लोगों से खरीद लेते हैं, फिर वो मनमाने दाम पे बेचते हैं हाँ। और खुद एक्सकल्ट करना, खुद मतलब बीनना, खुद जाकर के वहाँ से इकट्ठा करना टीडियस जॉब है, कठिन है। तो है भैया, लेकिन कितना अच्छा लगा जब ये करता था। लेकिन अच्छा कितना लगा करता था। हम लोग जाते थे, एक आदमी से मिलते थे, एक पत्थर लेते थे पूरा। अब तो हम लोग गए और सीधे उन्हें लड़कियों के पास। कहाँ गए? अब जाते कहाँ हैं? अब यहीं आ जाता है। यहीं आ जाते हैं भाई। जो अड़तीये हो गए, पहले हम लोग जाते थे तो 20 दूनी 40 किलो मैक्सिमम लाते थे एक बार में। 2 कट्टा माल मिल गया मतलब बहुत है ना। हमने जब शुरू किया तो मैंने 1 कट्टे माल से शुरू किया। 1 कट्टा माने 20 किलो, बोरी का आधा 20 किलो करीब से शुरू किया हमने। उस जमाने में 1 कट्टा ही लाते थे। दुर्रू थे, बन्ने थे, हकीम थे, ये सब 1 कट्टे में काम करते थे। दुर्रू तो पूरे से लाते थे, गुलाब की बीबी को बिटिया बनाए थे। 1 कट्टा माल ले आते थे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको अपना थोड़ा सा गिफ्ट कराते थे। पैसे वैसे की कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू कभी की नहीं थी उन्होंने, न कभी होती थी। फिर चूँकि बीनने वाले थोड़े से हैं और वो ये जान गए कि ये कमा रहे हैं, उन्होंने बूम कर दिया। जो चीज़ हमारे पास डायरियाँ रखी हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि 1 कट्टा माल हम 300 रुपये, 350 रुपये, 500 रुपये में लाते थे। अब वो 40,000 में मिलता है।
तो जैसे इसको लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए इस क्राफ्ट को क्या किया जा सकता है? जैसे रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा है तो आर्टिफिशियली बना लिया जाए। आर्टिफिशियल नहीं बन सकता। आर्टिफिशियल में डबलेट्स में उतने फाइन नहीं हो सकते। और ये जो इंक है ये एक्चुअली आयरन और मैग्नीज इंक है ना, जो नेचुरली डिपॉजिटेड है। उतनी फाइनरी हो नहीं सकती, हो भी सकती है। मान लीजिए हम पैदा भी कर लें तो डबलेट बनाएंगे तो वो इमिटेशन ही तो कहलाएगी, नेचुरल तो नहीं कहलाएगी ना। तो इमिटेशन की वैल्यू नेचुरल से बहुत कम होती है। तो इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, मतलब जब खत्म हो जाएगा रॉ मटेरियल तो खत्म हो जाएगा। रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो क्राफ्ट खत्म हो जाएगा। सीधी गणित है। रॉ मटेरियल तो खत्म हो रहा है इस वक्त, बहुत कठिन है रॉ मटेरियल। ये जो गर्मी का सीज़न है, बरसात के बाद थोड़े दिन तो रॉ मटेरियल रहता है अबांडेंस में, उसके बाद स्केयर होता चला जाता है। एक और जगह थी जहाँ गर्मियों में मिलता था, वहाँ खदान बंद हो गई। एक ऐसी जगह थी जहाँ गर्मियों में लोग ट्रेंच खोदते थे और माल निकाल लेते थे, मिलता था। उस जगह गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, फॉरेस्ट विभाग ने उस जगह को लिमिट कर दिया कि नहीं, अब आप अंदर नहीं जा सकते, खोद नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वहाँ प्रोडक्शन बंद हो गया। गर्मियों में वहाँ से मिलता था प्रोडक्शन, और वहाँ एक जगह से बंद हो गया। वहाँ से भी बराबर मिलता था, इक्विवेलेंट टू ये जो बरसात के बाद वाला प्रोडक्शन है, वो इक्विवेलेंट उतने ही उसी क्वांटिटी में मिलता था वहाँ, और अच्छा मिलता था, कुछ कलरफुल मिलता था। और वहाँ से बंद हो गया प्रोडक्शन, हाफ हो गया। अब इसमें कंपटीशन है। मैं चाहता हूँ मुझको मिल जाए, हरी भैया को ना मिले, है ना, तो मैं 50,000 रुपये की जगह 5,000 और बढ़ा देता हूँ। अगला वाला कहता है कि हरी भैया ने 20,000 लगाए थे, हमसे 25 ले ले, हमको दे दे। ये हो रहा है। अच्छा, इसमें जैसे हमने कल वहाँ की शॉप में देखा, कुछ कलर बहुत रेयर हैं। जैसे हमने देखा पिंक कम मिलता है, येलो हमने एक ही पीस देखा। तो ऐसा कुछ मतलब है कि कुछ कलर ज़्यादा निकलते हैं, कुछ कलर कम निकलते हैं, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन जो है, अरे वो ग्रीन नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि ग्रीन किसी मिनरल का कलर है नहीं, हाँ। है ना। आयरन के कलर ही रेड और येलो हैं। तो डिपोजिशन केवल 2 ही मिनरल्स का है, मैग्नीज और आयरन। ये नोट कर लो, मैग्नीज और आयरन। मतलब इस बात की कितनी संभावना है कि जैसे आर्टिफिशियल हीरा बना लिया गया है, वैसा कुछ इसको आर्टिफिशियल क्रिएट कर लिया जाए? हमको नहीं पता। हाँ, मतलब आर्टिफिशियल तभी हो सकता है जब आप एगेट को मेल्ट कर दें। हाँ, और प्रिंट के ऊपर मेल्टेड एगेट डिपॉजिट कर दें। आप समझ रहे हैं? समझ गया। हाँ, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है एगेट का। 1600 के बाद 1 डिग्री बढ़ता है टेम्परेचर, मुश्किल पड़ता है। 3000 बहुत ज़्यादा होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। तो क्या इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस समय फॉर्म हुआ होगा ये, मतलब डेंड्राइट एगेट, ये उस समय इतना टेम्परेचर रहा होगा तब फॉर्म हुआ होगा? हैं? मतलब ऑब्वियसली वॉल्केनिक एज कहा है। हाँ, यस। ये डिपोजिशन वॉल्केनिक एज का है, आज का थोड़ी है। सॉलिड स्टेज में थी लगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। तो यानी वही कंडीशंस पे इसे क्रिएट करके नहीं बनाया जाता? नहीं, वो मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगा। सृष्टि के में ये स्टेज थी, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो, हम लोग जब धार गए थे तो हम लोगों ने एक वो देखी थी जो कलेक्टर ने वहाँ बनवाई थी कि यहाँ ज्वालामुखी काल में की स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स जो धार में देखी थी, हम लोगों ने धार में ही देखी थी। तो वैसी सिचुएशंस जब यहाँ रही होंगी, उस समय का ये फॉर्मेशन है जो आज की तारीख में यूज़ हो रहा है। तो धरती पर तो वैसी स्थिति अगर आई तो एक इंसान नहीं बचेगा। भाई कैसे बना सर्जर? तो अगर मतलब किसी वॉल्कन्स निकले, एरप्ट हुए, है ना, उसमें से सारी चीज़ें एरप्शन हुई।
सिलिका भी निकला, जी। है ना, जो आगे चल के सिलिका ऑक्साइड बना और एगेट के फॉर्म में पैदा हुआ, कन्वर्ट हुआ, जी है ना। तो सिलिका का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है, जी। वो आ करके डिपॉजिट हो गया जगह जगह, हाँ हैं। जी। उसके बाद मिनरल्स निकले। हम्म, मिनरल का डिपॉजिट मेल्टिंग पॉइंट 1200 से 1600 के बीच में है, जी जी। हैं। तो वो जब एगेट जो है, जब सिलिका सॉलिड हो चुका था, तब वो मेल्टेड मिनरल्स फ्लो किए जी और उनके ऊपर डिपॉजिट हो गए। जी फिर एगेट निकला, जी। फिर सिलिका निकला, फिर मिनरल निकले, फिर सिलिका निकला, या साथ साथ ही निकला, है ना। तो दो एगेट के मतलब दो सिलिका के लेयर्स के बीच में कंप्रेस हो गया मिनरल, हाँ जी। लिक्विफाइड। हाँ हाँ तो दो तरह से हुआ, जी। या तो कैपिलरी एक्शन से सकअप हो गया, पहले से जमा था, बीच में स्पेस थी, हाँ मेल्टेड जब वो निकला मिनरल तो सकअप हो गया, कैपिलरी एक्शन से सकअप हो जाता है, हाँ वो डिपॉजिट हो गया। या आया उसके ऊपर फिर से सॉलिड हुआ, जब वो दोबारा सिलिका, जी। तो कंप्रेस होकर के जैसे स्याही गिरा दीजिए आप पन्ने में और दबा दीजिए तो वो फैल जाती है। हाँ। अब तो स्याही यूज़ नहीं होती, उस जमाने में, हमारे ज़माने में यूज़ होती हमने थी। यूज़ की है। तो अगर गिर जाए उसको हम लोग ऐसे दबा दिया करते थे, तो डिज़ाइन बनती थी दोनों तरफ इक्वल, ऐसे बन गई। तो तो वो ज़्यादा सही है कि ये कैपिलरी एक्शन से सकअप हो गया, ये ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी है। देखो इसमें दो चीज़ों को समझो। एक ये नेचुरल प्रोसेस था जो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बना चला, वो नेचुरल प्रोसेस था, उसको रिपीट करना असंभव है। तो अगर हम इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि साइंस के हिसाब से कुछ भी असंभव है, कर सकते हैं, उतना टेम्परेचर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो ओरिजिनल चीज़ क्रिएट नहीं होगी, वो आर्टिफिशियल ही रहेगी। क्लियर है? हाँ। और कुछ? अच्छा, अभी आपने बोला था कि ये और भी जगह है, हाँ? और भी जगह से कहाँ? चाइना ने निकाला है, हाँ। जापान में भी आ गया है, हैं? मोन्टाना हमने नॉर्थ अमेरिका बताया था कि वहाँ पहले से मिलता था, मोन्टाना डेंड्राइट एगेट। लेकिन जो हमारे यहाँ के डिपॉजिशंस हैं वो बहुत फाइन है। मोन्टाना के जो एगेट हैं वो धब्बेदार हैं। अच्छा, ये इधर अभी जापान में, ईरान में भी निकला, सॉरी ईरानी भी लेके आए थे कुछ, बहुत वो ट्रांसपेरेंट एगेट है, उस पर है डिपॉजिशंस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछना है, अब ये इनकी रिसर्च का हिस्सा तो नहीं है, मेरा ये कहना है कि जैसे कल आपसे मिला मैं, आज आपसे मिला, अभी इनसे द्वारिका सोनी जी से मिलूँगा। ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने शौक से या चीज़ों को देखकर इस काम को चालू किया। ये एक पूरी जनरेशन है जो लगभग अपना 60 साल का एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके बैठी हुई है। अब सवाल ये है कि आप लोगों के साथ एक ब्लेंड है, एजुकेशन भी थी और ये आपका शौक़ भी था, ये दोनों चीज़ें थी। क्या आगे की पीढ़ी है ऐसी तैयार की जो इसको कंटिन्यू कर ले जाएगी? नहीं। हाँ, ये देखो, ये कल से मेरे दिमाग में आ रहा था। आगे की पीढ़ी तैयार होगी, हमको डाउट है, है ना। हम ऐसा बहुत नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन आई डाउट कि आगे की पीढ़ी ऐसा कुछ करेगी। इसलिए कि पोटेंशियलिटी नहीं है। हम आज बना लें माल तो बिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये बताइए, जैसे चित्रकूट है, क्या चित्रकूट में ऐसी चीज़ें कभी बिकी या बेचने का प्रयास किया गया? हमने आपको बताया, आदमी यहाँ का प्रेशियस स्टोन लिमिटेड भैया। अच्छा, ये ठीक है, मतलब चित्रकूट को मान लेते हैं। क्या खजुराहो में ये सेल होता है? हाँ, होता है। और खजुराहो में टूरिस्ट आता है, वहाँ होता है। तो यहाँ से सप्लाई जाती है खजुराहो? सबसे ज़्यादा सेल होता है दिल्ली हाट में, कुछ होता है, कुछ
वहाँ होता है इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन लगती है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। प्रगति मैदान में, वहाँ होता है। सूरज कुंड में होता है बहुत। जहाँ भी टूरिस्ट आएगा, जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, वहाँ बिकेगा। तो क्या खजुराहो में कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो रेगुलर ऑर्डर दे के यहाँ से मंगाते हैं? नहीं। तो उनको भी जो आपके यहाँ से ले जाते होंगे वो एक सप्लाई? बात और बताएं, हाँ। एक बॉम्बे के कस्टमर थे, हमसे उन्होंने एक कमिटमेंट कराया, आप हमको निश्चित अमाउंट में आप हमको हर महीने प्रोडक्शन देंगे। हम नहीं दे पाए। एक बार ग्लिंजॉय लेपेटरी क्राफ्ट सप्लाईज में हमने एक सैंपल भेजा कनाडा। वहाँ से ऑर्डर आया कि हमको इस शेप में 400 पीस चाहिए। तब यहाँ मैकेनाइज नहीं था, और तब जो चीज़ यहाँ 60 रुपए की बिकती थी, 70 रुपए की, उसको हमने 400 रुपये कोट किया था। हम नगरी नगरी ढूंढे, घूमे, सबसे रिक्वेस्ट की कि जितनी चाहो उतने पैसे ले लेना। हम जानते थे भाई 60 रुपये का बिक रहा, 50 रुपये का, 100 रुपये का लेंगे, 150 लेंगे, 200 लेंगे, 400 रुपये कोट था हमारा। हम नहीं सप्लाई नहीं कर पाए। तो ये इसमें एक हर्डल है बहुत बड़ा, यूनिकनेस की वजह कि से। हम नहीं, वो जो बैठा है अमेरिका में आदमी, वो ये नहीं देखता कि क्या दिक्कत है, उसको इतनी बात करने की फुर्सत नहीं है। वो तो कहता है हमको ये सैंपल पसंद आया, 500 पीस भेज दीजिए। हम नहीं कर सकते। नहीं, उसमें मैं ये समझना चाह रहा था कि आप प्रोडक्शन कम होने की वजह से नहीं भेज पाए कि वो उसी तरह का कोई डिज़ाइन या पर्टिकुलर जी, था? हम उस शेप का, उस साइज का, उस पैटर्न का वो 400 पीस सप्लाई नहीं कर सकते। और उसका कारण देखो, जैसे वो कल वो लड़के ने दिखाया कि उस पर चिड़िया बन गई, तो उसका कहना था कि बहुत महंगे रेट बिक गया। अब मान लो कोई सप्लाई वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दे कि हमें इसी 400 पीस चिड़िया चाहिए, 400 पीस चिड़िया चाहिए, हम इसका 1 लाख रुपया देंगे। तो सवाल ये है कि हम यहाँ से तो 1 लाख रुपए या दे या कोई 5 लाख रुपए दे, हम चिड़िया तो बना के दे नहीं सकते। जब ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फिर बाहर ज़्यादा इसका वो हो जाएगा ना। मतलब मैं अभी क्या बोला, ये रेयर होने वाली है, और आज जिसको मिट्टियों की मोल मिल गई, वो उसके पास फिर वो करोड़ों में रहेगी। नहीं तो वो हम मानेंगे इंडिया में नहीं मिल पाएगी, तो ये दूसरी जगह भी निकला है ना। अब तो इंडिया ने जैसे बताया, चाइना में, रशिया में भी मिलता है, ईरान में भी मिलता है, मोन्टाना है, अमेरिका। तो फिर लेकिन फिर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो बाद में डिस्कस निकलता है करेंगे। तो अभी तो होगा। देखो, ये साइकिल हैं, सभी चलते रहते हैं। जैसे मम्मी बताती थी कि किसी ज़माने में मज़दूर को मज़दूरी चने में दी जाती थी, और वो बड़ा रिक्वेस्ट करता था कि हमें मुट्ठी भर या 1 किलो या 2 किलो जौ दे दीजिए या गेहूं दे दीजिए। ये पूरा साइकिल रिवर्स हो गया। तो जब गांव में अपने यहाँ अपन गेहूं देना चालू किए, तो हमने अपनी आँख से देखा है कि मज़दूर कहते थे कि आधा किलो अम्मा चना दे दो। ये साइकिल है, बदलता रहता है। ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान ने क्या किया, चीनी एक्सपोर्ट कर दी।